हीट का ही कैमा क्लास है जी? पांचवा, पांचवा क्लास है ना सर? मैं भी। चलो बोलोगे तो आज खत्म कर देंगे। हाँ चलिए, कल बता रहे थे क्या? ये क्या आइस? चलो यहाँ ध्यान दो। कल हम ये इस क्वेश्चन को दिए थे कि एक बीकर में एक बर्फ डाला हुआ है, अगर बर्फ पिघल जाए तो पानी का लेवल क्या होगा, ये कल बताए थे। आज हम क्या बताएं कि पानी है, बर्फ भी है, लेकिन एक कंडीशन दे दिए कि बर्फ के ऊपर में एक क्वाइन है। क्वाइन में समझते हो ना, सिक्का, ठीक है। अब ये जो बर्फ पिघलेगा, ऑब्वियसली बर्फ ही पिघलेगा, क्वाइन तो पिघलेगा नहीं। क्वाइन पिघल जाएगा, ठीक है। तो ये बर्फ के पिघलने पर ये वाटर लेवल क्या होगा, सोच के बताना। बढ़ेगा, घटेगा, या वही रहेगा? है इसमें क्या होगा? वाटर लेवल रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें तो वही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है, कल बताए थे। इसमें पानी का जो स्तर है अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में बताना आपको कि वाटर का लेवल बढ़ेगा, घटेगा, कि वही रहेगा? हाँ वही रहेगा। यानी कौए वाला कहानी नहीं सुने हो, घड़ा में से पानी पीना है। हाँ इधर कोई जवाब नहीं, बढ़ जाएगा ना, ठीक है। कौआ, कौआ कहानी क्या था? ये घड़ा है, घड़ा में पानी है, बेचारा कौआ आया, देखा बहुत पानी का स्तर बहुत नीचे है, ये थोड़ा फिजिक्स पढ़ा था। बाहर से गया, स्टोन निकाल के, क्या पत्थर निकाल के इसमें डाल दिया, पानी का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, पी के उड़ गया। यही नहीं किया था, ठीक है। लेकिन ये कौवा क्या था कि जो पत्थर है या कुछ भी है, ऑब्जेक्ट है, वो बाहर से लाके दे रहा था, वह स्टोन और सिस्टम में मौजूद नहीं था, यानी बाहर से ला रहा था। यहाँ पर आपका क्वाइन सिस्टम में मौजूद, हम बाहर से नहीं ला रहे। थोड़ा सा दिमाग लगाना, जल्दीबाजी मत करो। इस कंडीशन में कुछ नहीं था, सिस्टम पर कुछ नहीं था, बर्फ पिघला, स्तर वही रहा, बर्फ तो वही है। अगर हम क्वाइन ना डालेंगे तो लेवल तो कांस्टेंट रहेगा, लेवल चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे क्वाइन डालेंगे तो 10% नहीं दिखेगा, उसके कुछ ना कुछ वजन के कारण बर्फ ज्यादा डूबा हुआ महसूस होगा। नहीं समझे? हम बताए थे कि बर्फ अगर पानी में डूबा हुआ है तो 10% दिखता है, 90% डूबा रहता है। अब इस कंडीशन में 10% जब 10% जो दिख रहा है और 90% डूबा हुआ है, इस कंडीशन में जो है वाटर लेवल क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होगा, क्वाइन का कुछ ना कुछ ऐसा वजन होगा जिसके कारण 10% से ज्यादा क्या होगा, यानी कहने का 10% से कम दिखाई देगा और 90% से ज्यादा डूबा हुआ रहेगा। और 90% से ज्यादा डूबा हुआ रहेगा तो वाटर लेवल कुछ ना कुछ क्या रहेगा, उसके कंपेयर में ज्यादा। अरे इस पर क्वाइन है तो उसके कंपेयर में वाटर लेवल क्या है, ज्यादा ही है ना।
अब यह समझो, ये जब बर्फ पिघलेगा, अगर क्वाइन नहीं रहता तब तो कांस्टेंट रहता, लेकिन ये इसके वजन के कारण बर्फ ज्यादा डूबा हुआ है, और बर्फ के कारण, डूबने के कारण वाटर लेवल क्या पहले, वाटर लेवल कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ पहले ही है, नहीं समझे, पहले ही बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है वाटर लेवल। लेकिन जैसे बर्फ पिघलेगा, क्वाइन नीचे आएगा, तो क्वाइन का उतना वजन नहीं है जिसके कारण वाटर लेवल बढ़ जाए। वाटर लेवल क्वाइन यहाँ सिस्टम में मौजूद था, यहाँ क्वाइन क्या ला रहे थे, यहाँ जो भी स्टोन ला रहा था सिस्टम से बाहर ला रहा था, इसके कारण से वाटर लेवल बढ़ा, और ये पहले ही बढ़ा गया है, क्योंकि बर्फ पर जैसे कोई चीज रखे हैं तो पानी का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। अब जैसे बर्फ पिघलेगा ना तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस केस में डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी पानी लेवल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये स्टोन पहले ही से मौजूद था, यहाँ ये क्वाइन पहले से मौजूद था, जिसके कारण से वाटर लेवल को बढ़ा दिया था, पानी का स्तर क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। अभी सोचो ना, क्वाइन हटा देते, सेम चीज है, सेम सिस्टम है, तो पानी का क्वांटिटी भी सेम है, स्टोन सॉरी आइस भी सेम है, इसमें तो पिघलने पर कोई चेंज नहीं हो रहा बाबू। अगर इस दोनों चीज में वाटर लेवल सेम रहेगा, नहीं, जिस पर क्वाइन रखे है उसका पानी स्तर क्या हुआ, बढ़ गया, लेकिन जैसे पिघला तो ये पिघला तो पानी लेवल क्या हो जाएगा, नीचे डाउन हो जाएगा। किसके कारण से, क्वाइन के, क्योंकि क्वाइन पहले से ही वाटर लेवल बढ़ा चुका था, ठीक है। और यहां से क्या कौवा क्या कर रहा था, वह इस सिस्टम से बाहर ला रहा था, जिसके कारण ये बढ़ते जा रहा था, ठीक है। तो इस सिस्टम में, इस कंडीशन में वाटर, पानी का स्तर क्या होगा, पानी का स्तर घट जाएगा, पानी का स्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस स्तर में पानी का स्तर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पानी का स्तर तभी बढ़ सकता है जब हम पानी न लेकर के क्या ले ले, तेल ले ले, और तेल के ऊपर बर्फ डाल दे। अब जब बर्फ टेम्परेचर के कारण पिघलेगा, तो ये तो जानते हो कि पानी, तेल जो है वो क्या करता है, फ्लो कर जाता है, मिक्स नहीं होगा, उस कंडीशन में बढ़ जाएगा। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था 2023 में, पानी की जगह ऑयल ले लिया था, तेल। तो तेल में अगर किसी बर्फ को डालते हैं, बर्फ पिघलता है, तो पानी का स्तर क्या होगा, जनरली अपरिवर्तित रूप मांगा, क्योंकि ये कंडीशन सबको याद था, वहां पर ही पानी नहीं क्या था, तेल था, ठीक है। जैसे बर्फ है तो बर्फ तो पिघलेगा तो, लेकिन बर्फ और पानी कभी मिलेगा नहीं, उसके कारण से वाटर लेवल क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये वाटर लेवल घट जाएगा और इसमें कांस्टेंट रहेगा। ये समझ में आया, आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो आ गया था ना समझ में, ठीक है, ये समझ, चलो छोड़ दो अभी। आज चलिए, आज स्टार्ट करते हैं, आज से हम ये स्टार्ट करते हैं। चलो देखो ना यहाँ पर, अगर हम इस पॉइंट को इंडिकेट करना है, बताए कि यह पॉइंट के बारे में बताओ, इसको इंट्रोड्यूस करो, कितने लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक हम पॉइंट इंडिकेट किए हैं, उस पॉइंट के बारे में आप क्या समझते हैं, हैं? दाब तापमान वो तो है, लिखे हैं दाब तापमान, हाँ, तापमान, हाँ, और आगे ठीक है, यहाँ तक इतना ही समझ, देखो समझना,
समझना, ये जो पॉइंट इंडिकेट किए हैं, और तुम लोग ध्यान से, तुम लोग तो अपना भेजा लगाते नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनना। ये पॉइंट इंडिकेट किए हैं, किसी पॉइंट को अगर समझना है तो उसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। तो हम यहाँ एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर लिए, और यहाँ क्या वाई एक्सिस पर। तो अब देख रहे हैं कि हम तापमान बहुत कम गए हैं लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा लग गया। तापमान कम हुआ, प्रेशर ज्यादा लग गया। तो हम इस पॉइंट के बारे में बोल सकते हैं, ये पॉइंट तो क्या है, लो टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है, लो है, और प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर। प्रेशर क्या है, हाई। प्रेशर हाई यानी निम्न तापमान और उच्च दाब। अब यहां से ये समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को तापमान बहुत कम दे रहे और प्रेशर ज्यादा लगा दिए, बस कौन सा स्टेट में होगा बताओ? नहीं समझे? कोई ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर कम कर दे रहे हैं और उसका प्रेशर ज्यादा कर दिए। प्रेशर ज्यादा नहीं समझ आ रहा? किसी को मॉलिक्यूलर एटम बहुत ज्यादा दाब रहे हैं, वो सॉलिड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ठोस बन जाता है। ठोस कब बनेगा, जब तापमान को कम करेंगे और दाब को बढ़ाते हैं। दाब को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जब तापमान कम है और प्रेशर ज्यादा है, वह कौन सा अवस्था होगा, सॉलिड। कौन सा अवस्था होगा, सॉलिड यानी ठोस। तो अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए कि एक अच्छा ठोस कब हो सकता है, एक अच्छा यानी आइडियल, आदर्श, नाम सुने होंगे आदर्श ठोस, आदर्श आइडियल सॉलिड। तो एक आदर्श ठोस होने की कंडीशन क्या हो सकता है, एक आदर्श ठोस होने की कंडीशन यही है कि तापमान कम रहे और प्रेशर ज्यादा रहे। समझ में आ रही बात? कि एक अच्छा, एक आदर्श ठोस तभी पॉसिबल है जब उसका तापमान क्या रहे, कम और प्रेशर ज्यादा। ये तो क्लियर हो गया। अगर इस पॉइंट को अगर हम कहीं और इंडिकेट करते हैं, देखिए मान लीजिए इस पॉइंट को यहां इंडिकेट कर दिए, तो इसका अर्थ क्या समझते हैं? तो इसको समझने के लिए हमको कुछ करना नहीं है, एक्स एक्सिस पर क्या ड्रॉ कर लो और वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर लो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम प्रेशर बहुत कम गए हैं और तापमान बहुत ज्यादा। यानी इस पॉइंट को कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। आप बताओ ये जो है एटम किस अवस्था में, गैस में हो जाएगा। यानी उसका प्रेशर कम कर दिए, तापमान बढ़ा दिए। अब किसी चीज को जैसे मान लीजिए आइस है, तो आइस कब बना, उसमें प्रेशर ज्यादा लगा, उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या लगा, बहुत ज्यादा, सॉलिड बन गया। टेम्परेचर बढ़ा दो, बर्फ किसमें पिघल जाएगा, पानी में। और टेम्परेचर बढ़ा दो, पानी किसमें हो जाएगा, टेम्परेचर इतना दे दो कि वो जो सॉलिड था वो किसमें जा जाए, गैस में। यानी वैसा कंडीशन जिसमें तापमान क्या रहे, तापमान ज्यादा, तापमान क्या है ज्यादा और प्रेशर कम, वह अवस्था क्या होगा, गैस। क्या होगा, गैस। तो एक आदर्श गैस होने के लिए क्या शर्त है, क्वेश्चन आ जाए एक आदर्श गैस होने की शर्त बताइए, तो आप क्या बताइएगा, उच्च तापमान तथा निम्न दाब। ये दोनों देखना है, एक चीज नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, उच्च तापमान तथा निम्न दाब। समझ में आ रहा सबको, क्लियर हो रहा? तो यहां दो चीज बताएं, एक आदर्श ठोस होने के लिए शर्त होना चाहिए निम्न तापमान और उच्च दाब। एक आदर्श गैस होने की शर्त होना चाहिए उच्च तापमान और निम्न दाब। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी भी पढ़ाएंगे इसमें। तो पहले छोटी छोटी चीज को समझो कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ दो चीज बताए हैं। क्या बताएं, पहला आदर्श ठोस होने की शर्त, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या आप बताइएगा? निम्न निम्न तापमान तथा उच्च दाब। निम्न तापमान तथा उच्च दाब। इंग्लिश लिख लेना, आइडियल सॉलिड टू बी कंडीशन। ठीक है, दूसरा क्या बताएं? आदर्श गैस होने की शर्त। आदर्श गैस होने की शर्त। तो आदर्श कैसे कब हो सकता है बताइए? जब तापमान क्या रहे? ज्यादा। उच्च तापमान तथा निम्न दाब। समझ में आया सबको? आया कि नहीं आया? आपको जनरली यही वाला पूछा जाता है। ठीक है, आपका पेपर में सबसे ज्यादा पूछने के चार आदर्श गैस का होता है। देखिए यहाँ आदर्श ठोस भी याद रखना। ठीक है, जिसका तापमान क्या रहे? कम और प्रेशर क्या रहे? ज्यादा। सॉलिड, तापमान ज्यादा, प्रेशर कम। इतना लेट से आती हो, समझ में आएगा? आप समझ में आ जाएगा जी। जब तक जितना ना बोले दोबारा ना बोलेंगे, दिक्कत है कि नहीं? जो अब्सेंट किया है उसको कॉपी दे देना कि लिख दो, आ जाएगा। इतना बोलने पर तुम 10 मिनट बाद बोलती हाँ सर आया, अभी आया। 10 मिनट बाद में बोलती है, तुरंत ना बोलती है। और किसी को तुरंत आ जाता है और अपने आप पर डाउट लगता है, इतना जल्दी समझ गए आज? नहीं नहीं, दिक्कत है। इतना जल्दी कैसे समझेंगे? नहीं, कभी कभी होता है तुरंत समझ में आ जाएगा, लगता है कि अभी दिक्कत है। चलो इसको बनाइए, इसमें बहुत बहुत चीज बताएंगे अभी। पीछे वाला, पीछे वाला ये बताए तो इसमें क्या होगा? पानी का स्तर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बना लो, अगर बनाना है, समझ में आ गया तो। ये कल बता चुके थे, आज ये बताएं। इस बर्फ के ऊपर क्या है? क्वाइन। बर्फ के पिघलने पर पानी का स्तर घट जाएगा, कभी बढ़ते हुए मत बताना। ये क्वाइन सिस्टम में मौजूद है और पानी का स्तर पहले बढ़ा चुका था, पिघलेगा घट जाएगा। क्या क्या करें जी? करते हो गया ये? चलो तो, अरे रुक जाओ भाई, हो गया हो गया, थोड़ा रुक जाओ। ओह,
हो गया बाबू? नहीं हुआ था? ये सबका हो गया था पीछे वाला? बोलती भी नहीं तुम लोग। हो गया था पीछे? इसको उतारिए। पर था। जब ये समझ में आया तो नहीं लिख सकते हो अपने मन से? हर चीज कॉपी करना जरूरी है। यही चीज में लिखे हैं। हो गया? क्या हुआ? तो ठीक तो लिखे हुआ इंग्लिश तो है। पहला में क्या लिखा हुआ? आइडियल सॉलिड टू बी कंडीशन लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसमें लिख देना आइडियल गैस टू बी कंडीशन हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हो गया?
चलो अब यहां देखो, ये पॉइंट कौन सा है, किस अवस्था में, गैस। ये पॉइंट क्या है, अगर पॉइंट ऐसा रहे जो बीच में आ जाए, गैस से पहले और सॉलिड के बाद, गैस से पहले की अवस्था और सॉलिड की बाद की अवस्था क्या हो जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, ये कंडीशन याद रहता है कि सॉलिड से लिक्विड क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग। आप देखो यहाँ पे, ये तो लिक्विड है, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, वेपराइजेशन वाष्पीकरण, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन संघनन। ठीक है, ये हो गया। अब सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन ऊर्ध्वापतन, नहीं सुने हो, सॉलिड। चलिए यहां क्या बता रहे थे, सॉलिड से गैस क्या होगा, सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड, बताइए। याद करना है सबको। देखो यहाँ पे, ये आपका टेम्परेचर था, ये आपका क्या था, प्रेशर। अब यहां से समझना, ये तो सॉलिड अवस्था है, ये क्या है, गैस है। ठीक है, ये चीज है, थोड़ा सा बीकर बना देते हैं कि पानी उनी लिक्विड गिरे ना, लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड है, तो हम कह सकते हैं सॉलिड से लिक्विड, एक क्वेश्चन, लिक्विड से गैस दूसरा क्वेश्चन, लिक्विड से सॉरी लिक्विड से सॉलिड दूसरा, लिक्विड से गैस तीसरा, और गैस से लिक्विड चौथा, सॉलिड से गैस पांचवा, और गैस से सॉलिड। यानी इसमें 6 कंडीशन बनता है। कितना कंडीशन, 6। अब ये 6 के बारे में बताते हैं। कितना समझ में आया सबको। जैसे पहला, पहला अगर आपसे पूछा जाए, पहला क्या है, सॉलिड से हमको लिक्विड में बदलना, सॉलिड से लिक्विड में बदलना। यानी ठोस से तरल में बदलना है, तो ठोस से तरल में बदलेंगे तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, गलन। दूसरा, लिक्विड से, लिक्विड से किस में, सॉलिड में, तो लिक्विड से सॉलिड में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। हिमांक, फ्रीजिंग हिमांक। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्या,
लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, तो लिक्विड से गैस में हम इसे हम क्या बोलेंगे बताइए? लिक्विड से गैस अभी बताएं। नहीं, ऊर्ध्वापतन इसमें थोड़ी होगा। इवापोरेशन, इवापोरेशन, वेपराइजेशन लिख देते हैं। इवापोरेशन वाष्पन की दर हो जाएगा। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। ये 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है? गैस से लिक्विड, तो गैस से लिक्विड जब होगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जिसे हम बोलेंगे संघनन। क्या बोलेंगे? संघनन। 5 नंबर सॉलिड से गैस, 5 नंबर क्या? इसे बोलेंगे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। क्या होगा? ऊर्ध्वापतन। लिख लेना ऊर्ध्वापतन, हिंदी देख के लिख लेना सही। सब्लिमेशन में क्या? ऊर्ध्वापतन। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कपूर, कपूर क्या होता है? सॉलिड, और डाई किस में बदल गया? गैस में। 6 नंबर गैस से, गैस से किस में? सॉलिड में। इसे बोलेंगे डिपोजिशन। क्या बोलेंगे? डिपोजिशन, निक्षेपण। क्या होता है? निक्षेपण। या हम कह सकते हैं ऊर्ध्व ऊर्ध्वापतन, उल्टा उसका। तो ये 6 कंडीशन बनता है। पहला क्या बनेगा? सॉलिड से लिक्विड। तो इसको उतारिएगा, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, ये उतारिएगा। सॉलिड से लिक्विड यानी ठोस से द्रव। वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। VAPOURIACTION। गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, संघनन।
हो गया। ये है डिपोजिशन, निक्षेपण गैस से सॉलिड। सब्लिमेशन है, सप्लीमेंट्री नहीं है, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वापतन, ऊर्ध्वापतन। सब याद हो जाना चाहिए। डायरेक्ट पूछ देंगे गैस से सॉलिड क्या कहेंगे, सोचने मत लगना, हम दिमाग में। निक्षेपण या तो हिंदी में याद रखो या इंग्लिश में। हो गया बाबू कि नहीं? आप लोग के जिसको 9 बजे आना है आइएगा, ठीक है। आज सब्जेक्ट के लिए नहीं, सब न्यू बैच तो होगा, लेकिन स्पेशल भी है कुछ, तो 9 बजे आइएगा तब समझ में आएगा। पहले है पार्टी, पार्टी को जी खांसी दे देंगे, पार्टी सब होता है, पार्टी दीजिए। आज स्पेशल है तब तो बुलाया जा रहा है सर। हाँ हाँ, सबको आएगा जितना, अगर सभी लोग रुक जाइए तो रुक जाइए। हाँ 8 बजे से सर का क्लास है, सर बंद थोड़ी है। 8 बजे से क्लास है ना जी, नहीं रहेगा तो 9 बजे तक पढ़ाएंगे, हीट आज खत्म हो जाएगा, ठीक है जी सर। क्लास से जा सकते हैं, हम ये नहीं बोले कि रुकना ही। चलिए अब इसके बाद, अब क्वेश्चन बीपीएससी क्या पूछा है, एक 2-3 वो लगातार पूछा है, उस चीज को समझना। आप ध्यान दो। तापमान और ताप, अब देखो समझना, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये क्या है, ये आप लोग को समझ में आएगा। ये स्टेट क्या है, लिक्विड है। इस पॉइंट को ध्यान देना, ये कहलाता है ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है ये समझना, बात मत करो, बात कर रहे हो ना, देख रहे हैं। पानी का त्रिक बिंदु, पानी का त्रिक बिंदु, पानी का त्रिक बिंदु क्या होता है, यानी वैसा पॉइंट, वैसी अवस्था जो पानी तीनों स्टेट में पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा अवस्था है, ये तो क्लियर हो जाएगा कि वह अवस्था का नाम बताइए जो पानी तीनों अवस्था में पाई जाती है। तीन अवस्था कहने का अर्थ हुआ, पानी लिक्विड भी हो, पानी सॉलिड में भी हो और पानी गैस में भी हो। तो पानी का उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आपका आंसर आना चाहिए त्रिक बिंदु। क्या आना चाहिए, त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु एक ऐसा पॉइंट है जहां पानी तीनों अवस्था में पाई जाती है। वहां आपको सॉलिड भी नजर आएगा पानी का, वहां आपको लिक्विड भी नजर आएगा और वहां आपको गैस भी नजर आएगा। इसके लिए खास टेम्परेचर होना चाहिए, इसके लिए खास प्रेशर भी होना चाहिए और खास टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर जो होना चाहिए 0.01 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं इसको केल्विन में क्या लिख सकते हैं, 273.16 केल्विन। यस या नो? अरे 15 रहता है क्या जब 0 डिग्री पर, तो 0.01 बढ़ा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और जो प्रेशर होता है वह खास होता है 611 पास्कल, 611 पास्कल। ये प्रेशर हाई है कि लो है, 611 पास्कल हाई है कि लो है, बहुत कम है। क्या है, बहुत कम। कैसे बताएंगे, क्यों समझना है बहुत कम। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है
10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 10⁵ पास्कल सोच लो, और कहा ये 600। तो ये वायुमंडलीय दाब के कारण ये प्रेशर क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं त्रिक बिंदु का तापमान कितना होना चाहिए, 0.01 डिग्री सेल्सियस। त्रिक बिंदु का प्रेशर कितना होना चाहिए, 611 पास्कल। यानी इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर पानी की अवस्था बताइए। पानी का तीनों अवस्था होती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु। तो पानी का त्रिक बिंदु क्या है कि पानी तीनों अवस्था में पाई जाती है, द्रव, ठोस तथा गैस। और वहां पर तापमान कितना होना चाहिए, 0.01 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना होना चाहिए, 611 का। याद रहेगा, ये बार बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपको बस त्रिक बिंदु याद रखना कि पानी का त्रिक बिंदु क्या है, उस त्रिक बिंदु का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए। बस ये 3 पॉइंट याद रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो लिख, इसको उतार लीजिएगा। इस पॉइंट पर वाटर जो है, वाटर सॉलिड में भी रहेगा, लिक्विड में भी रहेगा और गैस में भी रहेगा। टू 273.16 केल्विन। चलो, हो गया, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? ना भी आ रहा तो हाँ बोलो, वैसे आ जाएगा। बोला जाता है ना, जो सोचते हो वही काम होता है। सोचो कि आ रहा आ रहा, आ जाएगा धीरे धीरे। चलो एक चीज समझो, यहाँ पर ये प्रेशर क्या होता है, यहाँ समझो। एक एटमो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उसे हम 1 atm बोलते हैं। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर से होता है, 101 325 पास्कल के बराबर। अगर इसको हम चेंज करते हैं पावर में, तो 1 2 3 4 5 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। सब बंद हो गया, 50 है, कहाँ रहता है? पढ़ो।
दिखाई रहा है ना, दिख रहा है ना। अब ऑनलाइन मैच चल रहा था इसमें हम क्या करें। 1 ATM, देखो यहाँ पे एक एटीएम किसके पास, अगर हम पावर में चेंज करेंगे तो देखो 1.01325 इंटू 10 के पावर 5 पास। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एक एटीएम जो है इतना बार के बराबर होता है, 10 के पावर 5, एक बार जो है 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। देखना समझना, प्रेशर का जो एसआई यूनिट, कभी कभी आपको पास्कल, पास्कल तो याद ही रखना, पास्कल भी रहेगा, बार भी रहेगा। क्या रहेगा, बार भी रहता है और टॉर भी रहता है। टॉर, TORR, हम टॉर बोलते हैं। तो सिर्फ पास्कल याद मत रखो, क्योंकि अगर सिर्फ पास्कल याद, पास्कल इतना कॉमन हो गया कि पास्कल हटा के दूसरा दे दिया जाता है, टॉर दे देता है या दे देगा बार। तो एक बार किसके बराबर होगा, 10 के पावर 5 पास्कल। तो हम 10 के पावर 5 पास्कल को हटा सकते हैं कि नहीं, यस या नो। यानी पास्कल ये पूरा को हटा के हम बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यानी एक एटीएम जो है 1.01325 बार के बराबर होगा, हो सकता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि एक बार किसके बराबर बोल दिए, 10 के पावर 5 पास। या हम ये कर सकते हैं, एक एटीएम जो है, अब मरकरी का देखते होंगे, जो मरकरी का अगर हम ले लेते हैं, मरकरी समझ रहे हैं, पारा। तो ये जो पारा का हाइट ले लिया कितना, ये पारा का हाइट है 760 मिलीमीटर और ये क्या है, 12 इंच। तो अगर 760 मिलीमीटर हाइट का हम पारा ले लिए, तो इस पर जो प्रेशर लग रहा है वह 1 ATM के बराबर होता है। इसलिए हम पारा को यूज करते हैं किसमें, थर्मामीटर में वगैरह वगैरह में यूज किया जाता है, एस्पिरो मैनोमीटर में भी। तो इस पर कितना है, इसका हाइट कितना होना चाहिए, 760 मिलीमीटर हाइट का होना चाहिए, या हम कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने आता है, नहीं, यस या नो। कितने लोगों को नहीं आता, ईमानदारी से बताओ। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर में, हेक्टोमीटर, किलोमीटर में, नहीं। अरे बाबू ये 1-2 क्लास में पढ़ना है, नहीं आता तो बोलो, बता देंगे। हाँ, नहीं आता है कंफर्म, चलो। अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा 2 मिनट याद, इसको याद रखना। ये हम याद किए थे लगभग 4 क्लास में, हम भी 2 साल लेट से याद किए थे। ठीक है, 4 क्लास में एक गुरुजी बताए थे, कुछ मत करना बाबू, क्योंकि मैथ इसमें रहता था हेक्टोमीटर को किलोमीटर में बदलना, बहुत गलती कर देते थे। हाँ बोले क्या ये सब मैं समझ में आ रहा, तो उनको समझाते हैं। मेरे गुरुजी बताए थे AMC ये क्या है, मिलीमीटर, ये क्या है, ये क्या है, डेसीमीटर, डेसीमीटर, ये क्या है, मीटर, डेसीमीटर, मीटर, ये क्या है, मीटर के बाद डेकामीटर, कैपिटल एम लिख दिया डेकामीटर, और डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर के बाद क्या, किलोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद क्या, किलोमीटर। तो हम इसको ऐसे याद किए थे, हम जैसे सोच के लिखे हैं, इसको याद किए थे मौसी, नहीं, मौसी देन। चाची कहां से आ जाएगा जी, डी से चाची होगा, जी से चाची के बनाओगे तो दादा बन जाओगे। तो मौसी देम, मौसी देम यहीं पर कर देते हैं, मेन एम है क्या, देम मलैया, मलैया देम हम खाम, क्या होगा, मौसी देम मलैया देम
हम कम, और ये कितना के बीच, इस सब के बीच में 10-10 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 10 का। अब इसको कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे हमको एम से जाना है कहाँ तक? सी तक। तो हम कहेंगे 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, कर सकते हैं ना? तो हम कह सकते हैं 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? अब हमको जाना है कहाँ? यहाँ तक, एम से एम तक जाना है। ये मिलीमीटर है और ये मीटर है, तो 10 10 10 मल्टीप्लाई होना चाहिए, जोड़ना नहीं। तो 10 10 क्या होगा? 100, और फिर 10 1000। तो हम कह सकते हैं 1000 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होगा। 1000 मिलीमीटर 1 मीटर का। उधर से आएंगे तो डिवाइड देके आएंगे, नहीं समझे? ठीक है, अब यहां से समझिएगा, अब सिस्टम हो जी। चलिए अब तो देखो यहाँ पे ऑन है कि नहीं है। अब यहां से देखो, आप देखो सेंटीमीटर से जाना है कहां तक? मीटर तक। सेंटीमीटर से कहां तक? कहीं से जा सकते हो। हमको सी से जाना है एम तक, तो 10 और 10 कितना हो गया? 20 फिर बोल दी तुम। 10 और 10 क्या हो गया? 100। यहाँ 10 और 10 100 बोलना, क्या हम यही पढ़ के आए आज? 10 और 10 100 गुना 10 इंटू 10 100, तो 100 सेंटीमीटर कहाँ पहुंचे हैं? मीटर पर, 1 मीटर पर। तो 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? इससे कितना बना सकते हो आप? हेक्टोमीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में। देखिए प्रकाश जी, बंद हो गया था सिस्टम। ऑनलाइन वाला तो ये सब पढ़े नहीं किया, मौसी देव में लिया तुम। हाँ क्या? एक किलोमीटर होता है, तो 10 और 10 100, 100 डेकामीटर बराबर 1 किलोमीटर। कितना डेसीमीटर बराबर? 1 हेक्टोमीटर। तो 10 10 10 यानी 1000, 1000 डेसीमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। और ये सिर्फ हेक्टोमीटर में नहीं चलेगा, इसकी जगह पर ग्राम रख दो, नहीं समझे? अगर ये याद हो गया ना, तो इसके जगह पर ग्राम रख सकते हैं, मिलीग्राम, सेंटीग्राम होता है ना, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, किलोग्राम। इसी जगह पर लीटर भी लग सकते हो, मिलीलीटर। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है। ये क्या है? मिलीमीटर है, मिलीमीटर। ठीक है, ये क्या है? सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। समझ में आ गया? चलो अब यहां जाओ। तो हम यही चीज लिखे थे, 760 मिलीमीटर का हाइट का अगर हम पारा लेते हैं तो वो कितने सेंटीमीटर आती है? उसको हम क्या लिख सकते हैं? 76 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, अब ये बताइए, ये जो होता है हम ये लिख सकते हैं, एक एटीएम बराबर 760 मिलीमीटर एचजी, लिख सकते हैं कि नहीं? इस पर जो प्रेशर लग रहा है एक पारा पर, कितने हाइट के बराबर होगा? 760 मिलीमीटर। तो एक एटमोप्रेसिक, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है 760 मिलीमीटर पारा का ऊंचाई के बराबर होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 700, एक एटीएम जो है 760 टॉर के बराबर होगा। ये मिलीमीटर एचजी को हम टॉर लिखते हैं, ये बताने वाला वैज्ञानिक कौन थे? टॉर। तो हम क्या बोलेंगे? टॉर। ठीक है, अब यहां से 760 टॉर बराबर हम लिख सकते हैं 101 325 पास्कल। यस या नो? 760 टॉर बराबर एक एटीएम कितना प्रेशर के बराबर है? इतना पास्कल। तो इसको हम पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टॉर को किस में कन्वर्ट कर दिए? पास्कल में।
तो एक टॉर किसके बराबर हो जाएगा, एक टॉर बराबर 101 325 बट्टा 707। भागा दे दो बाबू, भागा दो जल्दी। अब मोबाइल से दोगे, ऐसे तो दोगे नहीं। कितना आया, 133.32, 133.32 क्या पास्कल। तो एक टॉर कितने पास्कल के बराबर होता है, 133.32, ये याद रखना है। तो यहां पर ही पास्कल की इकाई क्या क्या हो गया, अति प्रेशर का पास्कल और बार और क्या कहेंगे टॉर, तीन इकाई याद रखना। प्रेशर के कितने इकाई, तीन, पास्कल, बार और टॉर। एक बार बराबर कितने पास्कल, 10 के पावर 5 पास्कल, इसीलिए 10 के पावर 5 पास्कल को हटा के क्या लिख दिए, इतना बार। क्लियर, समझ में आया, इसको उतार लो। ये वैल्यू याद रखना। हो गया, चलिए समझ में आया। ये आपको दो तीन चीज इसमें याद रखना है। एक बार में कितने पास्कल, 10 के पावर 5, ठीक है। एक एटीएम किसके कितने टॉर के बराबर है, 760। 700 टॉर नाम क्या पड़ा, एक एमएमएचजी को टॉर बोलते हैं, एमएमएचजी को क्या बोलते हैं, टॉर, ठीक है। कभी आ जाए कि टॉर क्या होता है, तो आपको बस यही याद रखना है, मिलीमीटर एचजी, मिलीमीटर एचजी टॉर के बराबर होता है। ये क्या, कितने हाइट का पारा होना चाहिए, 760 मिलीमीटर हाइट का
पारा जो इस पर एक मरकरी पर जो प्रेशर होता है एक पॉइंट पर, वह कितने प्रेशर के बराबर होता है? इतने पास्कल, यानी 1 एटीएम के बराबर होगा, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो चलिए अब यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आज क्या बताएं, टाइम है अभी? चलो क्या बताएं आज? क्वेश्चन आ जाए, अच्छा आदर्श सॉलिड होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? आदर्श सॉलिड होने की कंडीशन क्या होना चाहिए? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। आदर्श गैस होने की कंडीशन हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ठीक है, ये चीज याद रखना। यहाँ पर 6 कंडीशन आपको बताएं कि सॉलिड से लिक्विड में बदलेंगे तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग, या गैस से सॉलिड में फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में डिपोजिशन। ठीक है, और यहां से सबसे महत्वपूर्ण, ये बार बार क्वेश्चन आया, ठीक है, कि पानी का तीनों अवस्था वैसा टेम्परेचर बताइए जो तीनों अवस्था में बताना है। तो टेम्परेचर याद रखना, प्रेशर पूछा जाएगा तो प्रेशर याद रखना, और पॉइंट पूछा जाएगा तो पॉइंट याद रखना। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और यहां से ये बताएं, एक एटीएम कितने पास्कल के बराबर होता है? लगभग 10 के पावर 5 पास्कल। आपको पेपर में ये इग्नोर करके ये दे देगा, ये लगभग देखो 1 के बराबर है ना, इसको हटा के 10 के पावर 5 पास्कल दे देगा। तो आपको दोनों याद रखना, वैल्यू पूरा एक्यूरेट याद रखना, और अप्रॉक्स याद करना है। तो कितना याद करेंगे? 10 के पावर 5 पास्कल। चलो आज इतना ही, कोशिश करेंगे कल ही ये हीट खत्म हो जाए।